पत्रकार बंधुओं, सबसे पहले मैं जनसुराज की तरफ से आपको हार्दिक बधाई देता हूँ। चर्चा इस बात की बिहार में है कि बिहार में आज हमारे देश के भारत के प्रधानमंत्री आए हैं, तो बिहार के लोगों को, आवाम को लगा था कि मोदी जी अन्य कई बार बिहार में आए हैं, तो आशा और उम्मीद रहती है कि बिहार के साथ न्याय और प्रधानमंत्री जी कुछ घोषणाएं करेंगे, क्योंकि पिछली बार भी उन्होंने कहा था कि 50,000 दूं कि 1 करोड़ दूं, 50,000 करोड़ दूं कि 1 लाख करोड़ दूं। उसके बाद उसके पहले आए थे तो मोदी जी ने कहा था कि मैं एक एक बिहारियों के खाते में एक 15-15 लाख रुपए भेजेंगे। लेकिन इस बार जुमला नहीं फेंके हैं प्रधानमंत्री जी। इसके लिए प्रधानमंत्री जी आपको बधाई है, मोदी जी आपको बधाई है कि इस बार आपने बिहार में जुमला नहीं फेंका है कम से कम। और ये आ रहे हैं इसलिए प्रधानमंत्री जी आए हैं कि बिहार की चुनाव होने वाली और इस सत्ता के सियासत भाजपा के अंतर्गत गठन करना चाहते हैं बिहार में, और नीतीश को किक आउट करना चाहते हैं कि बिहार के तमाम आवाम बिहारी जानता है, और इसके लिए ही वो कवायद करने के लिए आए हैं। तो चुनावी वर्ष है, हर लोग आएंगे, प्रधानमंत्री जी आए हैं, ये कोई नई बातें नहीं हैं। लेकिन बिहार के लोग आंदोलनकारी हैं, बिहार के लोग बिहारी समाज पर या देश में जब जब संकट हुआ है, बिहार अपना संघर्ष करके न्याय किया। चाहे वह स्वतंत्रता आंदोलन की बात हो, वह आंदोलन बिहार से ही शुरू हुआ था। चाहे 74 के आंदोलन हो, वह बिहार से ही शुरू हुआ था। और छटपटाहट, जो भारत के अंदर में जो छटपटाहट था, उसको न्यायिक और न्याय अपने जन आंदोलन से किया है। और अभी के दौर में आप जानिएगा, जनसुराज ही एक बदलाव की दिशा है। और जो बिहार के अंदर में जो छटपटाहट है बदलाव की, वो बदलाव मोदी जी नहीं कर सकते हैं, वो प्रशांत किशोर ही बिहार को बदल सकता है। ये तय कर लिया है बिहार के जनता ने। इसलिए मोदी जी के जुमला बिहार में चलने वाला नहीं है, बल्कि वह प्रशांत किशोर के ही नेतृत्व में बिहार बदलेगा। यही आपसे उम्मीद तमाम भाइयों से मैं करता हूं कि अब मोदी जी कोई फैक्टर नहीं है बिहार के लिए, भारत के लिए। जहां तक मामला है कि पुलवामा के घटना में देखे आप, और पहलगाम की भी हाल ही में घटना हुआ, हमारे साथी ने निंदा किया, मैं भी निंदा करता हूं जो भी ये घटनाएं हुई। लेकिन पुलवामा की घटना का चरित्र भारतीय जनता पार्टी को इस देश जानती है। क्यों हुआ था, किस लिए हुआ था, कौन लोग थे, या किसी को पत्रकार बंधुओं को भी बताने की जरूरत नहीं है, ये लोग भी जानते हैं। इसलिए मोदी जी के लिए कोई नई बात नहीं रह जाती है। लेकिन देश की चिंता की बात तो है कि भारत में आतंकवाद की गतिविधि फिर से शुरू हुआ है। यहाँ भी मोदी जी ना भी लड़े तो भारत के जनता की इतनी ताकत है कि लड़ के फरिया लेगा उन आतंकवादियों से। मैं यही उम्मीद करता हूँ भारत के लोगों से कि भारत के लोग लड़ाकू है, किसी के उम्मीद पर नहीं बैठता है। जब संकट आते हैं वो खड़ा हो जाता है और अपना लड़ के निर्णय कर लेता है। तो इसलिए मैं कहता हूँ, गजेंद्र जी, बिहार में मांझियों का सबसे बड़ा नेता कौन, गजेंद्र मांझी या जीतन राम मांझी? गजेंद्र मांझी बिहार में सबसे बड़ा नेता है। मांझी सदन के नेता हो सकते हैं, केंद्र में मंत्री हो सकते हैं, लेकिन जनता का जनमानस के साथ, जनभावनाओं के साथ जो रहता है वही नेता होता है। जो जनभावनाओं का नेतृत्व करता है वही नेता कहलाता है। जीतन राम मांझी ने कभी मुसर समुदाय की जनभावनाओं को वह नेतृत्व नहीं किया है, इसलिए वह नेता हो ही नहीं सकता है। सदन में हो सकते हैं। आप कहना चाहते हैं कि मुसर का नेता बनते हैं? मुसर का नेता मैं हूं सर, इसमें कोई दो मत नहीं। जब उनकी हत्या होती है, जब उनके घर जलाया जाती है, जब उनके महिलाओं के साथ बलात्कार होता है, तो गजेंद्र मांझी वहां पहुंचता है, ना कि जीतन राम मांझी पहुंचते हैं। तो नेता तो मैं हूं, जीतन राम मांझी मुसर समुदाय के नेता नहीं हो सकता। एक सवाल मेरा है आपसे। जी। आपने कहा कि आतंकवादी घटनाएं हैं बंद हो गई, ठीक है,
और अब फिर से शुरू हो गई। इसका मतलब ये आप मान रहे हैं ना कि मोदी जी ने आतंकवाद की घटनाओं को कम किया या बंद किया? जब जब चुनाव होते हैं, ऐसा क्या बात है कि जब जब चुनाव कहीं होना होता है तब तक आतंकवादी गतिविधियां बढ़ती है। और देवेंद्र सिंह के बारे में आज तक यह देश ने निर्णय नहीं कर पाया कि वह कौन था, वह क्यों था, कहाँ पकड़ाया, उसके साथ क्या भारत के कानून ने न्याय किया। उनकी चर्चाएं बंद हो गई इस देश में। नहीं, सवाल मेरा ये है कि वाकई आतंकवादी घटनाएं बंद हुई थी, सवाल से आप हटके नहीं। बंद हुई थी, लेकिन चुनावी के दौर में है फिर शुरू हो चुनाव के गई। दौर में फिर से आतंकवाद की गतिविधियां बढ़ गई है। क्या आपको लग रहा है कि ये सरकार को डैमेज करने की कोशिश है या आम जनता को? ये बताइए, क्योंकि आप कह रहे हैं कि इलेक्शन अगर आया है और तब बढ़ी है, तो क्या सरकार को ये डैमेज करने की कोशिश हो रही है? सरकार तो डैमेज करने की बात तो ही, सबसे बड़ा सवाल है देश का कि चुनाव के दौर में ही देश में यह चीजें क्यों होती है। तो हम लोग तो देशवासी हैं, हम तो उसका मुकाबला करेंगे, लेकिन चुनाव के समय ही होता है यह, चुनावी दलों के इस्तेमाल करने के लिए यह जो यूज होता है।